वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द रेसलिंग रिव्यू। मैं रसल टॉकर वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स 4 फरवरी आफ्टर रॉयल रंबल। तो रॉयल रंबल के ख़त्म होने के बाद आज रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे यीट मेनिया के सुपरस्टार जे उसो अपनी एंट्रेंस के साथ, जो कि इतनी शानदार थी, काफ़ी मज़ा आया देखे। उन्होंने 2 बार वो एंट्रेंस की है, एक बार रिंग में आके, एक बार वहाँ से क्या बैक स्टेज से आते हुए। फिर वो आते हैं माइक पे, बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बाहर से क्राउड एंड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स उनको चैंट कर रहा होता है कि यू डिजर्व इट के। वो बताते हैं कैसे मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल पहले आया था, मैं एक ट्विन ब्रदर टैग टीम चैम्पियन रहा हूँ, बहुत मुश्किल था पैंडमिक के टाइम पे भी। फिर हम लोगों ने टीम अप करके हम लोगों ने ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस दी, ब्लड लाइन को ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को प्रूव किया सिंगल एज ए सुपरस्टार, और अब मैं रॉयल रंबल जीत गया हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें वो बताते हैं, वो उसमें इमोशनल होते हैं, लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये सब बात करते करते किसका म्यूज़िक हिट होता है आप समझ सकते हैं, गंथर का म्यूज़िक हिट होता है। वो वही अपने सैवेज अंदाज में एंट्री करते हैं, आते हैं, क्या कहते हैं रिंग में और कहते हैं क्या फ़ायदा तेरे रॉयल रंबल जीतने का, मैं तुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, क्या मतलब है तू चाहे मुझे तो कर, मुझे लगता है तू मुझे चूज़ करेगा, पर क्या फ़ायदा, मेरी लेगेसी में कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर जॉन सीना या जॉन सीना या रोमन रेंस, ना तो रोमन रेंस है ना तो जॉन सीना है, और मैं नहीं चाहता इस लेगेसी में मेरे दाग लगे तेरे जैसे सुपरस्टार, तेरे जैसे एक किड को हरा के। तो ये सारी चीज़ें लेते हैं और उनको डिजीज़ कॉल करते हैं कि तेरे तेरे जैसे कुछ नहीं हो पाएगा। और वो कहते हैं अगर तू मुझे चूज़ करता है तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना इसको वर्थ इट दिखाने के लिए, इस फ्यूड को। तो कहते हैं मैं आज से, अगर तू मुझे चूज़ करता है तो जब तक रोड टू रेसलमेनिया के जितने भी टाइम रहेगा मैं तेरी लाइफ को हेल बना दूंगा। उसके बाद भाई जे उसो भी उनको रिप्लाई करते हैं, मतलब उस ज़्यादा सैवेज नहीं था, पर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुझे बीट कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा हूँ, ये मैं भी जानता हूँ, ये भी तू भी जानता है कि मैं तुझे बीट कर सकता हूँ। इतना ही बोला था। उसके बाद ये पहला सेगमेंट ख़त्म होता है। हम लोग आज एलिमिनेशन चेम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैचेस भी थे, जो कि क्वालिफाई हो चुका था। हमें आज रोमन रेंस की अपडेट भी मिल गई कि वो आउट ऑफ एक्शन रहेंगे कुछ टाइम के लिए। बैक स्टेज पे एक रिया रिप्ली और ईओ स्काई का सेगमेंट भी होता है, और और जहाँ पे लिम मॉर्गन ईओ स्काई पे अटैक कर देती हैं, तो इनका भी मैच एलिमिनेशन चेम्बर के लिए हो जाता है। तो सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है शार्लेट फ्लेयर, वो भी आती हैं, वो भी अपनी रिंग में आके। और मैं देखना चाहता था कि आज बू मिलेगा कि चेयर मिलेगा इस चीज़ के लिए, पर शार्लेट फ्लेयर इतनी एक्सपीरियंस है, 14 टाइम वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन रह चुकी हैं, उन्हें पता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। इतना स्मूथली हैंडल किया उन्होंने, अपनी बातें कही कि कितना टफ था मेरे लिए मेंटली और फिजिकली टू कम बैक करना और रॉयल रंबल को जीतना, जो कि मैं जीत गई हूँ। अब मैं डिसाइड करने वाली हूँ कि मुझे कौन सा चैंपियन के साथ फाइट करनी है। इतने में ही रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट होता है, वो आती हैं और ये दोनों लोग वही बातें कर रहे थे कि पहले मैंने तुझे हराया है, फिर उसके बाद मैं रिया रिप्ली कहती मैंने भी तुझे हराया रेसलमेनिया में। तो शार्लेट उन्हें किड उड कह के कॉल कर देती है, और रिया रिप्ली कहती हैं मुझे तुम्हें हराना है एक बार तो तुम मुझे ही चूज़ कर रेसलमेनिया में अपने अपोनेंट के लिए। तो शार्लेट कहती है मैं देखूंगी, मैं अभी स्मैकडाउन अभी एनएक्सटी पे जाऊंगी, फिर मैं सोच के बताऊंगी इस बारे में। पर जहाँ तक मुझे लगता है ये टिफनी स्ट्रैटन के साथ ही शार्लेट फ्लेयर का मैच होने वाला है, क्योंकि उसी तरफ सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं टिफनी की ओवर पावर करने के लिए। तो देखते हैं आगे से स्मैकडाउन में क्या होगा। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं ईओ स्काई और उसका मैच, ईओ स्काई एंड लिव मॉर्गन का मैच देखते हैं। अच्छा मैच था, ठीक ठाक मैच था। यहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए आ जाती हैं रिप्ली और रिया रिप्ली, पर उसमें पहले से इंटरफेरेंस रकेल रॉड्रिगेज कर रही होती हैं, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए रिया रिप्ली भी आती हैं, पर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है क्योंकि रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को मार दिया, और इस तरह क्वालिफाई कर जाती है लिव मॉर्गन एलिमिनेशन चेम्बर के लिए, जो कि एक एलिमिनेशन चेम्बर का स्पॉट फिक्स हो चुका है। लिव मॉर्गन एलिमिनेशन चेम्बर जा रही, जो कि टोरंटो से होने वाला है 1 मार्च मेरे ख्याल से। उसके बाद हम लोग एक और सेगमेंट देखते हैं बैक स्टेज, जहाँ पे जे उसो और सैमी ज़ेन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और सैमी जे उसो ने कंसोल कर रहा था कि भाई मैंने जानबूझ के सुपर किक नहीं मारा, पर सैमी ज़ेन कहते कोई नहीं भाई, माय डॉग, ये वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तू भी अपने आज मैच पे ध्यान दे, सीएम पंक के साथ तेरा मैच होने वाला है। उसके बाद कैरियन क्रॉस, यार ये भाई मेरे को इरिटेटिंग बंदा लगता है, लिटरली बता रहा हूँ। आके कहता है हाँ कितना मज़ा आ रहा है, दोनों भाई एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो तेरा इससे क्या फ़ायदा है सैमी, मुझे को सभी सब बोलते हैं भाई, मतलब चढ़ाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, पर ऐसा हो
सैमी ज़ेन कहता तू बहुत बोल रहा है, अगर ज़्यादा बोलेगा तो समझ जा तो तेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा दिमाग घूम जाएगा। तो ऐसा सब होता है। आज एक और मैच था, कोफी किंगस्टन और हमारे 619 लूचाडोर का मैच था कोफी किंगस्टन के साथ, जहाँ पे इंटरफेरेंस लोगन पॉल ने कर दी, जिसकी वजह से ट्रबल इन पैराडाइज पड़ गया रे मिस्टीरियो को, और इस समय कोफी किंगस्टन इस मैच को जीत गए हैं और नेक्स्ट वीक के लिए लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का एलिमिनेशन चेम्बर मैच के लिए ऑफिशियली कर दिया गया है। एक मैच होता है जो पेंटा और लुडविग काइजर के बीच में होती है, जो कि रॉयल रंबल से ही चालू हुई थी, क्योंकि पेंटा ने उन्हें एलिमिनेट किया था। मैच अच्छा था, पेंटा ने फिर से उस पेंटा को ओवर करने के लिए तो भाई दिखाना ही पड़ेगा, उन्होंने अपना पेंटा ड्राइवर लगाया और इस मैच को जीत लिया। और जब वो इंटरव्यू दे रहे होते तो पीछे से, मतलब इंटरव्यू दे रहे होते तो पीट डन का भी म्यूजिक बज जाता है, तो उसको उसमें इंटरफेयर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर पीछे से क्या कहते हैं लुडविग काइजर उन्हें अटैक कर देते हैं। तो ये भी मुझे लग रहा है कुछ खिचड़ी पक रही है इन तीनों लोग के बीच में, देखते हैं क्या होता है। फिर बैक स्टेज क्या कहते हैं अनाउंस किया जाता है कि एजे स्टाइल्स जिन्होंने रॉयल रंबल में रिटर्न किया है वो रॉ का पार्ट होंगे। उसी बीच में ब्रॉन बेकर भी आ जाते हैं कि मेरी भी चैंपियनशिप की तरफ थोड़ा ध्यान दे दे, तो दोनों लोग एक किनारे चले जाते हैं। कुछ मेरे ख्याल से होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में मैंने देखा नहीं अभी तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कोई बात की गई है। होप कुछ अच्छा ही हो। फिर हम लोग सेथ रॉलिंस को देखते हैं। भाई आज कुछ अलग ही रंग में लड़का लग रहा है, ब्लैक कपड़ों में, लौंडा जोकर, अलग ही जोकर के कपड़े लाता रहता है, मज़ा आता है मुझे देखे। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सेथ रॉलिंस। तो आज भी वो बात कर रहे थे, आते हैं रिंग में, कहते हैं कि क्या बात करना चाहोगे इस बारे में जो रॉयल रंबल हुई है। वो बात करते हैं सीएम पंक के बारे में, कैसे उसका रे कैसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जी उसको कि वो डिज़र्व करता है। वो कहते हैं मुझे खुशी होती है जब जो इंसान जो हार्ड वर्क किया होता है उसको उसकी प्राइस मिलती है, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जी उसो को इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद वो सीएम पंक की बात करते हैं, सीएम पंक की बात करते करते कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि उसका रेसलमेनिया का ड्रीम नहीं पूरा हो रहा, वो मेन इवेंट नहीं कर रहा है। वो रोमन रेंस की बात करते हैं कि रोमन रेंस को कैसे मैंने बढ़िया अच्छी जगह हर्ट किया। वो कहते हैं लोग तुम्हें बताएंगे नहीं, पर वो ही इज़ हर्ट, ही इज़ डेफिनेटली हर्ट। और फिर वो कहता है कि क्या कहते हैं वो कुछ टाइम के लिए अपने उस पुराने वाले शेड्यूल में जा सकते हैं, जैसे मतलब उसमें शॉर्ट्स लिए कि उनके पार्ट टाइम आ रहे हैं वो एक तरह से। उसके बाद इतना बोलते बोलते सैमी ज़ेन को वो बुलाते हैं, कहते हैं कि सैमी ज़ेन आजा, तेरा मैच के बारे में बात करते हैं जो सीएम पंक के साथ होने वाला है, एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच। वो आके सैमी ज़ेन को समझाते, तूने खुद कहा था कि तूने मेन इवेंट रेसलमेनिया किया है, सीएम पंक नहीं किया, तो उससे एक लेवल ऊपर है, तो आज उसे दिखाना पड़ेगा, सीएम पंक को तुझे हराना पड़ेगा, तेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। ये सब इतना सब बोलते हैं। उसके बाद वो निकल रहे होते हैं, तभी सीएम पंक का म्यूजिक हिट करता है। और एक बार ध्यान से देखो कि सिक्योरिटी पहले से लगी है, कि मतलब कहीं दोनों लोग एक दूसरे से लड़ ना लें उसी टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग मेन इवेंट देखते हैं, अपना मैच सीएम पंक वर्सेस सैमी ज़ेन। और भाई क्या ही मैच था, मेन इवेंट के लिए क्या ही मैच था। पाया क्या कहते हैं ब्लू थंडर बॉम्ब, उसके बाद क्या कहते हैं सीएम पंक के जीटीएस, सीएम पंक उसके बाद क्या कहते हैं हलवा केक लगती है, और जहाँ पे वो बताते रहते इशारे में बताते रहते, मतलब टॉन्ट कर रहे होते, एक तरह से माइंड गेम प्ले कर रहे होते सैमी ज़ेन के साथ कि तुम मेरे से ऊपर कैसे। और एक एक सीक्वेंस आता है जब वो दौड़ के बटन बगल पे मारते हैं, तो फिर सैमी ज़ेन उन्हें हलवा केक के लिए जाते हैं, वो मिस कर जाते हैं। फिर सैमी ज़ेन सीएम पंक उन्हें की जीटीएस मारते हैं, पर उसको काउंटर कर देते हैं ब्लू थंडर बॉम्ब में सैमी ज़ेन, और पिन करते हैं। और 3 काउंट होने ही वाला रहता है, बस उसी टाइम पे सीएम पंक आउट करते हैं। फिर एक्सप्लोडर मारते हैं सैमी ज़ेन, उनको कॉर्नर पे ले जाके। पर उसके बाद जब वो हेलुआ के लिए जा रहे होते हैं, तो उन्हें बीच में ही सीएम पंक ने रोक लिया, अपने कंधों पर उठाया, जीटीएस मारा, और उसके बाद पिन कर दिया सैमी ज़ेन को। और सीएम पंक जा रहे हैं हमारे एलिमिनेशन चेम्बर मैच में। और इसके बाद जो हुआ, केविन ओवेंस आ जाते हैं। पहले तो हाथ मिला लेते हैं सीएम पंक और क्या कहते हैं सैमी ज़ेन, उसी के बाद पीछे से अटैक कर दिया केविन ओवेंस ने। वो आते हैं सैमी ज़ेन को अटैक करते हैं, पैकेज पाइल ड्राइवर मार दिया है उन्हें। और इसका मतलब ये है कि अब सैमी ज़ेन कुछ टाइम के लिए नहीं दिखने वाले, क्योंकि भाई जिसको भी पैकेज पाइल ड्राइवर पड़ रहा है वो गायब हो रहा है। और भाई नई फ्यूड की शुरुआत हो चुकी, एक बार फिर सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस हम लोग देखने वाले हैं अगले 1 हफ्ते तक, अगले 1 महीने, या जब तक मैं कह सकता हूँ रोड टू रेसलमेनिया। मुझे लगता है रोड टू रेसलमेनिया के मैच को सेटअप करने का एक तरीका है। एक और हम लोग फ्यूड देखेंगे जो कि लेजेंडरी फ्यूड्स में से एक है, सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस, द बेस्टेस्ट फ्रेंड, नाउ द एनिमी, आर्क एनिमीज। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें।